नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। आज आप लोगों को क्या बताया जाएगा? आज बताया जाएगा कूलाम का नियम। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और देखें, बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं कूलाम का नियम। देखिए क्या हुआ कि न्यूटन ने, एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने क्या किया, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा आपने। न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने ये बताया था कि कोई दो द्रव्यमान की वस्तु होती है, उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे माना कोई m1 और m2, कोई दो द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें क्या हुआ, आकर्षण होता है। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि इसमें जो लगने वाला आकर्षण बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो लगने वाला बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया? ये न्यूटन ने बताया। इन्हीं की नकल उतार लिए कौन? कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब ये न्यूटन कह रहे हैं कि जो द्रव्यमान है, पिंडों के बीच जो गुणनफल होता है उनके द्रव्यमानों को, उसमें लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आवेश के बीच क्या होता है, बल लगता हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे कि द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लगता है, केवल आकर्षण बल लगता है। लेकिन कूलाम ने क्या बताया कि जो आवेश होते हैं, आवेश जो होते हैं, इसमें दो बल लगता है। कौन सा लगता है? आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल भी लगता है, और कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल भी लगता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये चीज तो आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाई गई है कि आवेश क्या होता है। आवेश जो होता है, अगर प्लस प्लस दो चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अगर माइनस माइनस चार्ज होगा तो इनके बीच भी कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण बल कब होगा? जब एक माइनस होगा और एक क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो यहां से जो कूलाम ने क्या किया था, कूलाम ने इनकी नकल उतारी और इन्होंने क्या किया, दो आवेशों को, स्थिर आवेशों को क्या किया, स्थिर आवेश। ये चैप्टर नाम ही है इसका, स्थिर वैद्युत आवेश। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो चार्जेस को लिए, दो आवेश को लिए, एक आवेश Q1 लिया और एक आवेश Q2 लिया, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R मान लिया। ठीक है, एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, और दोनों के बीच की दूरी R मान ली। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, इसमें द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। वैसे ही कूलाम ने क्या किया, बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला जो विद्युत बल होता है, इसी तरह इन्होंने भी बताया, कूलाम ने, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, जो विद्युत बल होता है वो क्या होता है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो कूलाम ने बताया कि दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जबकि न्यूटन ने क्या कहा कि जो बल लगेंगे वो क्या लगेंगे, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इन्हीं की नकल उतारी किसने? कूलाम ने। कूलाम ने क्या किया, दो आवेश को लिया Q1 और Q2 को, एक R दूरी पर रख दिया। उन्होंने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा। और इन्होंने यहां से भी नकल उतारी कि दोनों के बीच की दूरी जो होगी उसके वर्ग का जो बल होगा, जैसे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग जो बल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर यहां से ये आपको नहीं लिखना है, ये गुरुत्वाकर्षण वाला आपको नहीं लिखना है, ये कक्षा 11 में है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब कोई प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये क्या K क्या होता है, तो कहेंगे जहां के एक नियतांक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको रब कर दें। चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जहाँ के एक नियतांक है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप यहाँ पे k की जगह क्या रख सकते हैं, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट निर्वात में क्या हो जाएगी, निर्वात की वैद्युतशीलता, 2 बार लिखा गया, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब देखिए F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 K की जगह क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर। मात्रक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी कूलाम है, यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम। ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आते हैं, एक बार नियम लिख लेते हैं, नियम एक बार लिख लेते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता चल गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज और देख लेते हैं, इसकी बीमा कितनी होती है। अब बताइए इसका बीमा क्या होता है, कूलाम की जो यहाँ कूलाम है, कूलाम की बीमा होती है a स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, कूलाम की बीमा 80 होती है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तब स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अपान न्यूटन की बीमा कितनी होती है, mLT की पावर -2 होती है, मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर इसकी बीमा हो जाएगी। यहाँ से आप इसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर t के पावर 2 है, ये घात माइनस में ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे L की पावर 3 हो जाएगा। तो m है, m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा m के पावर -1 हो जाएगा। और ये L की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये किसकी बीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब आते हैं, एक बार लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। आप इसे इतना नोट कर लीजिएगा, आप इसे इतना नोट कर लीजिएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। ये किसका मान होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। अब आइए एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 9 गुणे 10 घाते 9। जबकि मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताया? एप्सिलॉन नॉट का मान बताया 8.8 5 गुणे 10 घाते -12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ये कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। अब आइए लिखते हैं फॉर्मूला एक बार पूरा लिख लेते हैं, पूरा नियम लिख लेते हैं। क्या होता है ये आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट पूछा जाता है, बीमा पूछी जाती है। अब आते हैं, लिखते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों आवेशों, यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्यों? क्योंकि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है। आकर्षण कब? जब आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। अब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? कूलाम का नियम। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख दीजिएगा। समीकरण, इधर नहीं दिख रहा होगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान क्या मैं बताया? 9 गुणे 10 घाते 9। और फिर उसके बाद केवल एप्सिलॉन नॉट का मान अगर पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। मात्रक क्या बताया मैंने? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या बताया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।